अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बजमी। सबसे बड़ा मसला शेखुपुरा में क्या है, ट्रैफिक के मसाइल में सरे फहरिस्त क्या है, क्या रोड्स कुशादा हैं, क्या तजावुजात कायम तो नहीं किए गए, या फिर ट्रैफिक लाइसेंस का कोई इशू तो नहीं है। इस हवाले से आज एक वाज़ेह ऑपरेशन होगा, एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी होगा और हमारे साथ होंगे DSP ट्रैफिक तारिक जमील साहब। आइए चलते हैं। शेखुपुरा में ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं और ट्रैफिक पुलिस इकदामात कैसे कर रही है, या इकदामात जब करती है तो आड़े कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो वो पेश आती हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। ज़ाहिर ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है और बड़े शहरों में बिलखुसूस शेखुपुरा, लाहौर जैसे शहर जो हैं वो इसकी जद में बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। तो उसको टैकल कैसे किया जा रहा है और इकदामात क्या किए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DSP शेखुपुरा जनाब तारिक जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तारिक साहब, एक तो ये बताएं कि ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहा है जी, और ज़ाहिर है ट्रैफिक जब रोड पे आता है तो हादसात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं शेखुपुरा में ट्रैफिक के हवाले से? जी, उसमें वैसे कंपैरिजन अगर करें हम दूसरे इलाकों से तो शेखुपुरा में बहुत ज़्यादा अच्छी सड़कें तमीर की गई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सड़कें वन वे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एक बहुत गलत ट्रेंड है हमारे पूरे के पूरे पंजाब में, वो ये है कि जहाँ भी नई सड़क बनती है उसके दोनों इतराफ़ में दुकानें बन जाती हैं। जैसे ही दुकानें बनती हैं तो दुकानों की पार्किंग, दुकानों के जो ग्राहक वगैरह होते हैं उनके मोटरसाइकिलें, गाड़ियां पार्क करने की वजह से, और फिर क्योंकि वो सड़कें ही कारोबारी मराकज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कन्वेंस के मामलात और जो आज गरीब लोगों की एक आसान सवारी है वो रिक्शा है। रिक्शा के ज़्यादातर ड्राइवर गैर तरबियत याफ्ता होते हैं, उनमें से अक्सर कम सिन होते हैं, जिसकी वजह से सड़क के मसाइल भी होते हैं और एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसके अलावा जो हम ट्रैफिक के मसाइल की अगर बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बुनियादी रोड इंजीनियरिंग चाहती हैं। ये सड़कें क्योंकि बहुत अरसा पहले से डिज़ाइन की गई, 50 साल पहले से अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे शहरी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। शहर कारोबार के बड़े मराकज़ बन चुके हैं। देहात के लोग भी शहरों में आके जब कारोबार करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दिन के वक्त में ट्रैफिक की जो ब्लॉकेज और कंजेस्शन जो है वो एक नेचुरल। अच्छा, ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस की एक कैंपेन चलाई गई थी, उस कैंपेन से कोई फ़ायदा भी हुआ है? मतलब जो लाइसेंस सेंटर्स हैं आपके उसमें लोगों का रश बढ़ा है, लोग बनवाने आए हैं, कैंपेन का कोई फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 10 गुना तक हमारा इजाफा हो चुका है। जो लाइसेंस बनवाने वाले लोगों में हैं उससे एक्सीडेंट्स में बहुत नुमायाँ कमी हो चुकी है। हुकूमत का बहुत ज़्यादा इस बात पे तवज्जो है कि किसी भी तरीके से लोगों को महफूज सड़कें फराहम की जाएं ताकि वो अपना सफ़र आसानी से कर सकें। तो उसमें लाइसेंस बनाने से फ़ायदा भी हुआ है और जो एक अवेयरनेस है वो भी बेहतर आई है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कम सिन ड्राइवर्स के हवाले से क्या उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन किया गया? बाइक रिक्शे वालों के पास अक्सर नहीं होते, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होते। जी सर, यकीनन उसमें पहले तो हमने बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम FIRs कर रहे थे क्योंकि चालान तो उनके पास कोई चीज़ होती नहीं जिस पे करें। तो उससे एक मसला आ रहा था कि ये क्योंकि कम सिन बच्चे होते हैं तो इनके कैरियर का मसला होता है। किसी ने बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना हो तो उसको ये मसाइल आते हैं कि उसके ख़िलाफ़ FIR है। इस वजह से अभी हमारा ज़्यादा फोकस अवेयरनेस कैंपेन पे है। उसके लिए हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सड़कों पे हमारी वॉक्स हो रही हैं और हर तरीके से हम ये पैनाफ्लेक्स भी लगाते हैं, पम्फलेट्स ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बैनर्स वगैरह लगा के भी, तो उससे फ़ायदा भी हो रहा है। उसके लिए हम आम तौर पे मसाजिद में भी अभी ऐलानात वगैरह कर रहे हैं और उलमा हजरात की खिदमात ली हैं। जो सोशल सेक्टर के लोग हैं उनके साथ भी हमारा अच्छा सर, इंक्रोचमेंट कहीं ना कहीं ट्रैफिक को डिस्टर्ब करती है।
जी। ज़ाहिर ट्रैफिक का बहाव जो है वहाँ पे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है, तो इस हवाले से कोई इकदाम किया, कोऑपरेशन वगैरह? हम चाहते हैं कि उस पर भी कोऑपरेशन हो। सर, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है या कंजेस्शन है या रश की बहुत बड़ी वजह ये रोड एनक्रोचमेंट है, जिसमें आप कह सकते हैं फ्रूट की रेहड़ियाँ, ये जो छाबड़ी वाले लोग हैं, ये जब सड़क पे आके अपना फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह बेचने की कोशिश करते हैं या छोटी मोटी चीज़ें लेके वो बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत मसाइल आते हैं। अगर कोई रिक्शा या गाड़ी गलत खड़ी होती है तो उसको वहाँ से रिमूव करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, एक विसल के साथ उसको वहाँ से मूव करवाया जा सकता है। लेकिन जब कोई बंदा गन्ने की रेडी ला के सड़क पे लगा देगा तो उसको फिर हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारा ख़ास तौर पे शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस और कॉरपोरेशन जो हैं, म्यूनसिपल कमेटी वाले, सीओ साहब और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डीपीओ साहब शेखुपुरा, उनका खुसूसी फोकस इस बात पे है कि सड़कों से हम एनक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे, जिस पे हमारे जो डेली बेसिस पे ऑपरेशन जारी हैं उसका नतीजा हम आपको सड़क पे जाके दिखाएंगे। ठीक है, नहीं हम चाहते हैं कि अभी आज ऑपरेशन हम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ, इंक्रोचमेंट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कौन कौन होगा? इंशाल्लाह एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैं हूँगा, ज़िला पुलिस की नफरी हमारे साथ होगी, इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी का जो तयबजारी अमला है वो हमारे साथ होगा, म्यूनसिपल कमेटी के इंस्पेक्टर साहबान हमारे साथ होंगे। हम जो रिमूव करने वाली चीज़ें होंगी उनको रिमूव करेंगे और जो जुर्माने करने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे हम भारी उनको जुर्माने भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसका नतीजा नज़र आ रहा है, सड़कें खुली हो चुकी हैं और लोगों को सफ़र करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही जी। अभी डीएसपी साहब के साथ हम चलेंगे और बाकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है वो हमें वहीं पे ज्वाइन करेगा और वहाँ आपको दिखाते हैं कि जो शेखुपुरा की इंक्रोचमेंट है उसको किस तरीके से रिमूव किया जा रहा है और कितने जुर्माने किए जा रहे हैं। हम चलते हैं डीएसपी साहब के साथ। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आप ये देखिए फैसलाबाद चौक है, ये फैसलाबाद चौक में जो रेडियाँ लगी थी, ये कौन सा इलाका है जी? चौक, फैसलाबाद रोड। फैसलाबाद रोड। ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। आप ये देखें, ये नहीं उठाना, ये उठाना नहीं है। ये आपका सर, आपका सर, सर इतनी आगे लगाया हुआ है सर। सॉरी, बस पीछे कर रहे हैं बस। नहीं, रोजाना लगाते हैं ना। हाँ जी जी जी, तो गलत है जी जी, जो गलत आधा है, रोड गलत तो है। आप ब्लॉक करके खड़े हैं। नहीं सर, ये रक्षे वाले करते हैं, हम ऑलरेडी पीछे हैं। ये देखें, ये कितना तो 4-5 यूज फीट, किया 5 फीट आगे है। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बस यही है। रोजाना तो करते हैं। हाँ, अगर जो बात ये ना ठीक है वो आते, ठीक है। हमला ना आता तो ये अभी भी आगे होता। ऐसा ही तो है। आधा रोड आप ब्लॉक करके बैठे जी होते हैं। ठीक है, आपने जो बात की है राइट पे हैं। तो आप तो गलत है ना, मैं तो ठीक मैं तो हूँ। खुद मान रहा हूँ। तो ये गलती क्यों करते हैं बार बार? क्लोज कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप देख लें, नेक्स्ट नहीं होगा। अभी क्या कार्रवाई होगी सर? जी, अभी इनके जो ये इंक्रोचमेंट का सामान है ये सारा कॉन्फिस्केट होगा, इनको जुर्माने ये उठवाएं, ये क्यों लेके जा रहे ये हैं? लेकर ही आ रहे हैं, पीछे ये लेकर जा क्यों? रहे ये तो यही पड़ा हुआ था। सामान दे दिया हुआ ना थोड़ा सा। वो तो एक छतरी दी है, छतरी का वो क्या? डाले भी लेकर गए ना, ये सामान उठना चाहिए ना, तो फिर क्या होगा? फिर ये सामान उठना चाहिए, ले जब्त जाएं, होना कुछ नहीं हो चाहिए, जाए। जब्त होना चाहिए ना। तो चले जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये नुकसान ही है सामान ना। भी वापस अंदर का ये अंदर रखने, ये अंदर रखवाना है जी, ये बाहर पड़ा हुआ था। उसमें मैंने सारा आपसे एक्सक्यूज किया है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अगर होगा फिर आप जुर्माना करें कितना हमें। जुर्माना है जी? जुर्माना अभी करेंगे कितना जुर्माना करेंगे? 5,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम 5,000? आपने 5,000 उधर भी किया हुआ था हमें, तो इसका मतलब पहले भी गलती करते पहले हैं। उधर किया हुआ था। तो वहाँ भी आगे रखते होंगे ना रोड नहीं के। नहीं, हम तो साथ हैं, दुकान के पीछे लगाया हुआ था। लेकिन इन्होंने पीछे कैसे मेरी बात सुने, इन्होंने किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, आप पीछे लगा ठीक है ना। के जुर्माना 5,000 हम काम से दें, फिर ये बताएं मुझे। ये तो कम है हालांकि 5,000। अच्छा आपको अगर पीछे साइड से जुर्माना ठीक नहीं है, करते, 5,000 सिर्फ का मैंने एक्सक्यूज किया कि आपको कोई नेक्स्ट राइट नहीं है टाइम कि नेक्स्ट टाइम नहीं आप होगा। आवाम का रोड ब्लॉक करके खड़े हो, कोई हक अच्छा। नहीं है।
आपका राइट नहीं बनता ये। मैंने एक्सक्यूज की है ना आपसे, तो ये आगे नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हाँ, तो ये आगे ऐसे बातें डिपार्टमेंट को ना सुनाए। नहीं, हमने कहा है ना आपको कि नेक्स्ट टाइम नहीं जुर्माना होगा। जी अगर आप कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, फिर आप अपनी मर्जी से जुर्माना करें। चलें, जुर्माना मर्जी से मेरी करें। फोटो बनवा लें, आप मेरी वीडियो बना लें। कितने अरसे से लग रही दुकान? ये अभी हम रजिस्टर हुए हैं, 5 तारीख को आए हैं अभी। नहीं, पहले भी तो हुआ ना। नहीं, हमें ऐसा इधर ना के रूल का नहीं पता। मेरी बात सुन ले आप, हम ये जिससे मर्जी पूछ ले, इन्हों सबसे पूछ ले। इधर का रूल अलग है। तो हर जगह हर एक ही बंदे है। का अपना अपना रूल होता है। मसलन भाई। डस्टर का अपना है, डीसीओ साहब का अपना है, हमें इस बारे में नहीं पता भाई था। किसी भी जगह चले जाएं आप, जी। दुनिया में किसी जगह चले हम आप इन्फॉर्म नहीं थे रोड पहले। नहीं ब्लॉक कर सकते। ठीक है, मैंने एक्सक्यूज की है ये आपसे। आपको पता है? मैं मानता हूँ इस बात को, जो गलत है वो जुर्माना गलत है। करें जी, जुर्माना। चलें भाई, जुर्माना दे दें वरना सामान उठाने लगे। गाड़ी में बैठे ये तो जैसे सारी आपकी फिर आगे मर्जी। भी सामान 2000 का कर दे। नहीं, वो डिपार्टमेंट आपके मुताबिक तो नहीं करेगा। सर हमने फिर वही बात 2000 का करें अब। या तो आप कहें कि डिपार्टमेंट का आपके साथ कोई नहीं हिस्सा नहीं, है। हमने एक्सक्यूज की है आपसे, रिक्वेस्ट है हमारी, बस यही है। एक्सक्यूज तो किसी मसले का हल नहीं है। हम करें क्या करें हम, आप बता दें। आपका यही अड्डा या पीछे दुकान है आपकी? ये दुकान है, तो भाई ये आप ही लगवाते हैं ना? मैं खुद कह रहा हूँ, मैं फिर बात यही मान बात है रहा ना, हूँ। तो फिर आप मैंने इन- कब बात से पीछे आप हटा? इनसे किराया लेते हैं नहीं नहीं, किराया नहीं लगा, ऑलरेडी बनाओ। 90,000 रुपया किराया इसका। तो जाहिर है आप बाहर अड्डे लगवाते हैं, उनसे पैसे लेते कोई हैं। नहीं, मैंने जाती है मेरे अड्डे, किसी का नहीं लगवाए। आप किसी से पूछ ले इस बारे में। जाति को भी राइट नहीं आगे जो आप चलो जी, निबेड़ो ना। नाम 2000 कर दें चले। नाम क्या? नाम क्या? चांद। चले आप थोड़ा सा कर देना, काइंडली, आपकी मेहरबानी, बस। लिखें जी, लिखें। आपके लहजे से ले जैसे नहीं सर, मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ तो आपसे। फिर आपको जो हो रहा है आप वो करें। अगर मेरी नहीं बात करवाना सुने। चाहते नहीं नहीं, वो आप करें, आप डिपार्टमेंट, आप गवर्नमेंट है, जो मर्जी कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई मदाखलत नहीं है। सिर्फ आपसे एक्सक्यूज की है हमने। जी, इसीलिए आपके खिलाफ पर्चा नहीं दे रहे हम। चलो आपकी वो मेहरबानी है, ठीक है जी, तो करें। काइंडली आप मेहरबानी जी, कर 5,000 10,000 रुपया दे। 5,000 रुपये जुर्माना किया गया है जिन्हें, कि इन्होंने ये बिल्कुल रोड के तकरीबन अपनी दुकान से 7-8 फीट आगे जो है 10 लगाया फुट हुआ है। आगे। 10 फीट आगे। 10 फुट आगे। हाँ, 10 फीट आगे लगाया हुआ है। खुद ही मान रहे हैं। मैं खुद इस तस्लीम बात कर को रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहा हाँ, हूँ। 10 ये फुट कौन सी आगे। बात हुई? जो गलत है वो गलत है। अब आइंदा ना कीजिएगा, इंसान गलती करता है तो खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये हमें रिलीफ दे रहे हैं कुछ, फिर यही बात है। ये हमें दोबारा- भी रिलीफ दे, हम इनकी बात मानेंगे फिर। रिलीफ ये है कि वो FIR नहीं कर रहे। अभी ले रहा है जी जुर्माना मौके जी, पे? मौके पे जुर्माना जी। देते हैं अभी, अंदर जाके देते, पानी शानी पिलाएं आप। नहीं सर, थैंक यू। जुर्माना तो वहाँ से Thank you. ऑलरेडी आपने कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अपने पास सर यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो सारी जगह खाली हो गई है। ये पीछे कर लिए इन्होंने, ये भी यहाँ लगाए हुए थे। ये देखें, ये वो देखें, वो पीछे रह गए। बाबा जी पहले वहाँ रखा हुआ था, आपने देखा ऑपरेशन हो रहा है, आप इधर ले आए ਅਸੀਂ हैं। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ किधर दुकान की है? ਦੁਕਾਨ ਵਾਲ ਘਰ ਗਿਆ तो गलत है ना, वो आप कहते हैं खिलाओ। अगर दुकान में मालिक नहीं है, फ्रिज चुक लो। हाँ, फ्रिज चुक लो जी। हाँ पीछे नहीं नहीं, पीछे हॉब नहीं होनी। या जुर्माना दें या साथ लेके जाएं, बताएं। कहाँ है मालिक? बुला लें। मालिक किधर है? घर गया है। ये उठाएं जी, ये उठाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मालिक मौजूद नहीं है। हाँ, दिक्कत है हमारे लिफ्टर से उठा लेंगे, लिफ्टर मौजूद है। जुर्माना दे देना। आपका वो भी है, ये भी है, नहीं वो भी नहीं, हमारा हमारी ये आपका है, वो भी दुकान आपकी ये है। चाकू में लगे हैं, वो घर गए हैं। हाँ। ये भी आपका है, वो भी आपका है। नहीं वो नहीं हमारा। अच्छा, वो भी आप पीछे कर रहे थे ना, कौन सर? वो वाला पिछला। नहीं वो हमारा तो नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? यकूब। मम्मा ये को ये क्या रवैया है सर? मतलब देखते ही पीछे कर लेते हैं, वैसे सड़क जो है वो बंद कर देते हैं। ये सर, इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है हाँ। तो वो शर्मिंदा होता है।
लेकिन अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है या चुगली कर रहा है तो वो शर्मिंदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि चोरी के साथ एहसास जुर्म है, जबकि झूठ के साथ, चुगली के साथ एहसास जुर्म नहीं। ये लोग जो हैं ये उस तरह से समझते नहीं कि ये जुर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, कितना जुर्माना किया जी? 5000। 5000 रुपये देते हैं। मेहरबानी करते हैं आप, अगर 5000 रुपये जुर्माना है, जमा करवाएं। ठीक है। ये भी जुर्माना हुआ है जी, 5000 रुपये। आगे बढ़ते हैं जी। मतलब यहाँ पे आप ये देखें कि रवैया ये लोगों का कि सड़क जो है वो ब्लॉक कर ली जाती है और उसके बाद जैसे ही देखते हैं कि हमला आ गया तो उसके बाद वो वापस यहाँ से पीछे चले जाते हैं। इस वक्त डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला हमारे साथ मौजूद है और फैसलाबाद रोड पर हम जा रहे हैं। सर आगे तो सारा खाली हो गया होगा, ये जी, देखिए ऐसे ही है। रेडियाँ पीछे हो गई हैं। देखिए, क्योंकि ये लोग एक आम जो मयार है जुराइम का उस पर पूरे नहीं उतरते। ये बुनियादी तौर पे कारोबारी लोग होते हैं। हाँ। इनके साथ हमारा रवैया उस हद तक जुराइम पेशा लोगों के जैसा सख्त नहीं होता है। हाँ, हम इनको, हमारी जो असल चीज़ कोशिश होती है वो इनको सेंसिटाइज करना होता है और हाँ। इनको एहसास दिलाना होता है कि ये एक घर का चूल्हा जलाते हुए बहुत सारे हज़ारों लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। हाँ। हम इनको कारोबार करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी बात है कि ये लोग दूसरों को भी तो जीने दें। बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए ये एक हमारा सिलसिला चलता रहता है। इनको जुर्माने हुए, अभी आप देख रहे हैं कि एक इन लोगों में एहसास पैदा हो रहा है। कम से कम जब हम लोग कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं, हाँ। उस वक्त ये भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह हम इसको हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करेंगे। आप क्या कहते हैं सर, कार्रवाई इस तरह जारी रहेगी? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगी। हम इनके साथ अपना ट्रैफिक वालों के साथ मिल के हाँ, वो सारी हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि तजावुज़ात हो। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इंशाल्लाह जी। और इस सर, आप घर- पूरे के पूरे ज़िला में देख सकते हैं, ये पूरे शहर में जिस तरफ भी जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से आपको सड़कें खुली हुई मिलेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग वायोलेशंस करते हैं। हाँ। लेकिन अगर इनको समझाया जाए तो उनकी समझ में बड़ी अच्छी तरह से हाँ। बात आ भी जाती है। बिल्कुल सही है जी। ये रोड तो बिल्कुल खाली हो गया है इस साइड से, जी बिल्कुल। तो आप दूसरी साइड पर रुक करें, जी बिल्कुल, चलते हैं जी। अगले चौक में चलते हैं जी। आगे अभी भी लोग मौजूद हैं और ये रवैया आम है कि आप जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा लोग पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर मकामी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ क्या कहते हैं, ये रवैया क्यों है अवाम का और ये ऑपरेशन या इस कैंपेन से कोई फ़र्क पड़ता है? कैंपेन से फ़र्क सिर्फ वक्ती तौर पे पड़ता है। अब 24 घंटे काम तो ये पुलिस का नहीं है और ना ही ये कर सकते हैं। ट्रैफिक का काम पुलिस का है, इसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये शहरियों की सहूलत के लिए ये काम कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा इनका ये इक़दाम है। और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें और जहाँ इनकी हद मुकर्रर की गई है उसी हद में रहकर जो अपना कारोबार करें। ये दुश्मन थोड़ी हैं किसी गरीब के। ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाता है कि ये गरीब को सिर्फ जो है वो उसको गिरफ्त में लाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वायलेशन भी जो है यही लोग करते हैं, रेडियो वाले। अगर ये वायलेशन ना करे और जिस SOPs जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उस पर अगर रहकर अपना काम करे तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज भी नहीं है और शहरी भी जो है। अच्छा आसिफ, ये बताओ यहाँ की सहाफ़ी बिरादरी क्या समझती है कि इंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा सबब कौन है, कौन लोग हैं? सबब सबसे बड़ा वो लोग हैं जो बड़े दुकानदार माफिया बैठा हुआ है। वो इनसे हज़ारों रुपए किराया लेकर जो है इनको आगे बिठाते हैं और वही सबब बनते हैं। और वो जो गरीब रेडीबान हैं वो इनका शिकार हैं। 25-25, 30-30 हज़ार जो है वो मंथली किराया देते हैं। और बाहर ऐसे भी लोग हैं जो लाखों रुपया किराया देकर सिर्फ वो पीछे इसी शौक से बैठे हुए हैं वायलेशन करवाने के लिए। वो भी अगर हाँ उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई की जाए, कर भी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो छोटी मोटी वायलेशन अभी भी चल रही है इसमें भी कमी लाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सर दुकानदार हैं वो एक्चुअली आगे अपने ठेले लगवा लेते हैं, आगे रेडी वाला बिठा लेते हैं ताकि या तो किराया कम हो जाए, मतलब ज़ाहिर है किराया उनसे वसूल कर लिया जाए, या फिर और मामला होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें शरीक होते हैं। जिस तरह से हमारा काम इसको ख़त्म करना है और हम उसकी कोशिश करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मामला इसी तरह से चलते हैं कि वो इसमें गुंजाइश निकालते रहते हैं। हाँ।
और इसमें क्योंकि हुकूमत के बहुत सारे अदारे शामिल होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी है, इसके अलावा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, रोड्स डिपार्टमेंट है, तो सबके कोऑर्डिनेशन से ही हो सकता है कि इसको कंट्रोल ये किया जाए। तरपाल और ये वर्कशॉप के इस तौर पे इस्तेमाल हो सकता है सर? जी नहीं ये होगा, रोड- बिल्कुल नहीं होगा। भाई बात सुने, ये क्या यार, गाड़ी पूरी दुकान आपने सड़क को बना लिया है? किने लाई है? किसी दुकान है? ये देखिए, ये सड़क है और बिल्कुल इसको वर्कशॉप बना लिया है। ये आपकी है, आपने गाड़ी लगवाई है? सर वो मैकेनिक ने लगाई, हाँ, मैकेनिक ने लगाई है। मैकेनिक किधर है आपका? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दें। मतलब आधी सड़क ब्लॉक कर रखी है, सड़क पे आने जाने वालों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। आप सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है दोनों? नहीं, ये हमारी दुकान। ये आपकी दुकान है? ये दोनों किसकी दुकान है? कौन सी? ये वाली किसकी है? ये मेरी। तो ये गलत है ना, आप भी लगाते हैं आगे। नहीं, ये बाइक ये लगाई। ऑयल देखें आगे तक ये आया बाइक हुआ, लगाई। ये आपने लगाई है गाड़ी? क्यों भाई, सड़क है, दुकान का किराया देते हैं, सड़क आधी आपने ऑक्यूपाई की हुई है? आपने ऑक्यूपाई नहीं की हुई। ये गाड़ी कितनी खड़ी है? 10-12 फीट आप आगे गए हैं। रोड किसकी है, किसके लिए बनाई गई है? आवाम के लिए। तो फिर आप यहाँ पे गाड़ियाँ ठीक कर रहे हैं खड़े करके? निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते, क्या सर? इनको करें जी, फाइन- इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जुर्माना करते हैं, इनको वार्न करते हैं। ठीक है। अगर नहीं बाज आएंगे तो फिर उसके बाद FIR भी होंगे इनके खिलाफ। ठीक है जी, इनको जुर्माना किया जाएगा। 10-12 फीट आप देखें, गाड़ी रोड के दरमियान में चली गई और आगे रोड खाली है, और आगे बिल्कुल उसी तरह एक और मैकेनिक जो है वो खड़ी की हुई है। और ये यहाँ देखें, टायर पिछले उतारे हुए हैं, और उसके बाद इसका कौन है वाली वारिस वो नहीं पता चल रहा। ये गाड़ी किसकी है? मतलब आधा रोड आप ब्लॉक कर लेते हैं और फिर ट्रैफिक का बहाव जो है वो बड़ा मुतासिर होता है, और ये ट्रैफिक का बहाव चलता रहे, इससे सब रोड ब्लॉक होती है। चौक चौराहे में लोग खड़े कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जो मूवेबल चीज़ें हैं, जिस तरह से चलती गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, उनकी ज़्यादा तादाद होने से ट्रैफिक जैम नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं फंसता तो है। वो निकल जाते हैं। लेकिन जो जिस तरह से अगर आप कैमरे में ये देखें, हाँ, टायर ये नहीं है। टायर उतार के यहाँ पे गाड़ियाँ ठीक करना शुरू करेंगे तो आधी से ज़्यादा सड़क तो इन लोगों ने घेर ली है। हाँ। तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ये आपने लगाई 10 गाड़ी? फुट से भी कम रास्ता बाकी बचता है। ये आपने लगाई है सर? किसकी है ये? कौन है? जिंदा चलान किया उससे मिस्त्री दिया भी गड्डी है। ये गाड़ी भी उसने लगाई हुई भी है? लिफ्टर लगाया जी, लिफ्टर। रखो जी, ये गाड़ी ले जाएं ताकि बाद में मालिक आए, के साथ हम दुश्मनों की तरह से क्योंकि ये business बिहेव नहीं वाला कर तबका है। सकते। हाँ। ये कारोबारी लोग हैं तो इनको जुर्माना भी जो हम करते हैं एहसास दिलाने के लिए करते हैं कि हाँ। ये ना चीज़ों को समझें और इनसे बाज रहें। बिल्कुल सही है। ये आगे बढ़ते हैं जी। इस वक्त आप देखें कि जुर्माने हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस इधर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और ये गाड़ी जो है वो उठाई जा रही है। ये गाड़ी उठाई जा रही है जी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, क्योंकि यहाँ इस वक्त गाड़ी खड़ी करना गलत है कि 10-12 फीट जो है वो गाड़ी आगे आई हुई है। गाड़ी उठाकर ट्रैफिक पुलिस लेकर जा रही है थाने, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसने ये गाड़ी खड़ी की हुई है और कौन मैकेनिक है जो यहाँ दरमियान में, सड़क के दरमियान में खड़े होके जो है वो तमाम तर अपना ये मामला कर रहे हैं। ये किसकी है? ये गाड़ी मना कर दो, ये 5000 तो ये गाड़ी भी आपने लगवाई हुई है? क्यों? मना कर दो भाई सड़क सारी आपने ली हुई है, नहीं, मैं करो नहीं तो आपको पता नहीं है कि आप सड़क के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके ठीक नहीं कर सकते? पता है आपको? चल गया। तो फिर आप क्यों खड़ी करते हैं भाई? नहीं करेंगे साहब जी, मेहरबानी करो। नहीं करेंगे। कितने अरसे से खड़ी हो रही है, नाजायज तजावुजात हो रहे हैं। ये आधा रोड ब्लॉक हो जाता है, आधी सड़क आपकी दुकान की वजह से आधी सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। गलत है ये। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਰੋਡ ਹਾਂ? ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਜ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ। ਨਾ?
ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰੋਡ ਕਾਦੇ ਸਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਵੇ ਰੋਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਪੜੋ ਰੋਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ family ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ road ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ definition- ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ 12 ਫੁੱਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਆਗਾਹੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਗਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ road ਕਰੋ block। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਉਹ ਸਾਲ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ ਰੁਕਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਧਰ ਆਓ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਕਿੰਨਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਰੋਡ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਈਏ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 16 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਸਰ ਖੁਦਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ हो ये इस वक्त देखें कि रोड ब्लॉक किया गया है आधा रोड जो है वो ब्लॉक है और इस रोड ब्लॉक करने की सबसे बड़ी वजह ये मैकेनिक्स हैं जिन्होंने गाड़ी दरमियान में खड़ी की हुई है और 6 नहीं बल्कि 12 फीट जो है वो रोड ब्लॉक किया हुआ है आगे चलते हैं ये इस वक्त देखें एक और जगह पर ये चौक है इस चौक में बाइक्स वगैरह खड़ी कर रखी हैं और ये भी पीछे है ये लेकर जा रहे हैं उठाया जा रहा है ताकि ये रोड ब्लॉक जो है वो ना हो ये बिल्कुल चौक है उस चौक के अंदर जो है वो आगे तक लोग जो है वो बैठे हैं आप ये देखें ये उठाया जा रहा है सर ये उठा रहे हैं सर जी बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि चौक के अंदर खड़ा हुआ आगे तक आ रहा है जी ऐसे ही सर छूट कितनी है 1 फीट 2 फुट कितनी इसमें 1 फीट भी गुंजाइश नहीं है आप देख रहे हैं यहाँ से रोड वैसे भी तंग है यहाँ पे आप देखें यू टर्न भी साथ में बना हुआ है और जब ये लोग रोड को ब्लॉक करते हैं तो बड़ा मसला पैदा करते हैं ये बड़ा मसला होता है जी चौक जो है बिल्कुल तंग हो जाता है कंजस्टेड हो जाता है जिसकी वजह से अब ये उठा के अंदर डाला जा रहा है एक और जगह सरिये का काम हो रहा है और सड़क देखें कितनी ब्लॉक की हुई है तकरीबन ये भी 12-15 फीट जो है वो सड़क बनती है सर ये लाओ वैसे यहाँ पे काम कर बिल्कुल नहीं लो जी है अपना हम हर रोज़ इनको मना करते हैं हर रोज़ इनको अपना लेकिन ये फिर ऐसे करते हैं आज हम इनको जुर्माना भी करने लगे हैं बिल्कुल जुर्माना भी होगा इन्हें और ये देखें ये जो दुकान है इन साहब की ये यहाँ पर बहुत बड़ा लोहे का काम है भाईजान आपकी दुकान है शॉप आपकी है नमाज पढ़ने गए कितने गए नमाज पढ़ने हाँ नमाज पढ़ने गए छोड़ के भाग गए हैं नहीं नमाज पढ़ने गया पहले क्या गया क्या टाइम हुआ है तो आप देख लें क्या टाइम ये टाइम हुआ 4:30 बजे ये नमाज पढ़ने गया ये असर का भी टाइम नहीं है आ जाते हैं असर का टाइम भी नहीं ना है जोर का ना असर का ना जोर ना असर ये तो कोई नमाज का टाइम ही नहीं है अभी आ जाते हैं
ये देख के चले गए हैं। देख के नहीं गया, पहले गए हैं, तो फोन कर रहे हैं हम। ये कौन आप कर रहे हैं? बैंक गए होने। कितने बैंक ਇਹ रोड ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ। ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐ ਸਰ तकरीबन ਅੱਧੀ सड़क ब्लॉक की हुई है ये कम से कम सुनो ना 30 फुट के करीब है जो सड़क 30 फीट के करीब जो है वो सड़क ब्लॉक की हुई है बिल्कुल सही और सिर्फ ये सरिया सीधा करने के लिए जी नहीं ये ऐसे रोजाना ऐसे करते हैं हम इनको मना भी करते हैं जुर्माना भी करते हैं लेकिन ये ऐसे ही है इनको आज फिर जुर्माना करने लगे हैं पहले से ज़्यादा जुर्माना हो तो फिर ठीक है हाँ इनसे मतलब ये तो जुर्माना वरना कम हो जाएगा यार रोज़ाना जुर्माना होता ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ाना ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਅੱਗੇ अच्छा ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ सारे ਨਹੀਂ हर ਹੁੰਦਾ। बंदा दस रहा है कि रोज़ाना है मतलब ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। जो डीएसपी साहब के पास खड़े हैं ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਡ ये? ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ अच्छा वो आ रहे हैं तो सर ये मतलब आधी सड़क ब्लॉक हो जाए तो पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਹੈ ਦੁਕਾਨ से 30 फीट का तकरीबन जो है वो रोड ब्लॉक किया हुआ है और अभी भी ये काम जो है वो जारी है भाईजान अस्सलाम वालेकुम आपकी है सर दुकान सर आधी सड़क ब्लॉक की हुई है कर देते हैं सर, साइड पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं वो पहले भी कहते जुर्माना वगैरह होता है लेकिन फिर दोबारा हाँ जी यहाँ अभी पे कर सरिया- देते हैं, दोबारा नहीं कंप्लेन आएगी इंशाल्लाह। ये कर देते हैं मतलब 30 फीट अगर आप सड़क ब्लॉक करके खड़े में तो इसका मतलब है 30 फीट आपने आवाम का हक मार लिया अभी कर देते हैं भैया, तो हो जाता नहीं ये है ना गलती नहीं नहीं गलत तो है, सारा कुछ ही गलत है लेकिन कर देते हैं, अभी सही हो जाता सारा कुछ इसके अलावा भी कुछ है। गलत है नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी हाँ। सही हो जाता है भैया। मतलब पाकिस्तान में सारा कुछ गलत है आपके पता कहने नहीं, में? मुझे नहीं पता, बहरहाल अभी ये हमारा सही हो जाता है। पाकिस्तान का मैं जिम्मेदार तो नहीं, ये हमारा सही हो जाता है। नहीं आप तो अपनी दुकान के आगे के जिम्मेदार है ना जी जी मैं और कर फिर देता हूँ, सही हथौड़ों हो से जब आप इसको सीधा करते हैं जैसे भी करते हैं सड़क पे भी सड़क का भी नुकसान होता है सर बिल्कुल सर मतलब जो सड़क बनी हुई है उसका भी नुकसान क्या सर इनको फाइन है हाँ फाइन करेंगे इंशाल्लाह अपना फाइन करो भाई इनको फाइन करें जी 5,000 रुपये फाइन जो 5,000 किया फाइन गया 5,000 रुपये सर फाइन कोई आपका मसला ऐसे ही हो गया कोई मसला मसला है नहीं माशाल्लाह सर, है मसला है कोई नहीं। अल्लाह और बरकत दे और हाँ, दे कोई मसला आपको ऐसे 2-3 गोदाम और बनाए आप जी 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 लेकिन उसके सरिया सीधा करने के लिए अंदर जगह बनाए आप वो बैंड करने के लिए बाहर रखा, सीधा करने के लिए नहीं रखा। अच्छा, बैंड करने के लिए। बैंड करने के लिए वो रिक्शे पे ऐसे लोड नहीं होता था, वो बैंड करने के लिए तो रखा। बैंड पीछे पीछे स्टॉक भी है वैसे आपका काफी नहीं जगह भी भाईजान, पड़ी यही है, बस नहीं ये यही। साइड पे जो जगह पड़ी ये नहीं है नहीं वो हमारी थोड़ी, हम मारेंगे वो वो किराए पे ले लें नहीं ना, वो मारते हैं भैया आगे से। किराए पे नहीं देते हाँ मारते हैं आगे। और ये यहाँ कोई नहीं मारता इधर नहीं सरिया नहीं, नहीं मैं बैंड उनकी बात करने के लिए वो आप उनकी बात कर नहीं यहाँ पे कोई नहीं मारता उनकी बात कर रहा हूँ, आपने उनकी बात की, उनकी बात कर। ठीक है जी यहाँ पे अब ये कहते हैं कि ये आइंदा नहीं होगा कहते हैं ठीक है सर जनाब, ये लेकिन ऐसा हो जाता है अगर कहें कि आइंदा नहीं होगा ना हो नहीं ये तो रोजाना की बात है कि ये आइंदा ना होगा लेकिन फिर अगले दिन फिर ऐसे होता है नहीं होगा नहीं होगा, यकीन नहीं है वैसे किसी को चलें अल्लाह बेहतर ये करेगा। हमारे साथ कमेटी कर लेंगे आइंदा नहीं होगा तो हम ठीक है अपना चले कमिटमेंट कर लें जी आप इंशाल्लाह नहीं होगा, नहीं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा है? उसके चाहने से ही होना है ना जो भी नहीं आप हमारे चाहने से आपके बिलीफ चाहने तो से आप आपका ना फर्म बिलीफ तो आपका है कि अब नहीं करना ये तो नहीं नहीं करना करते नहीं सर, नहीं करते। ताकि आवाम के लिए रोड जो है वो खुली हो रोड शेखुपुरा के तंग हैं और ये तंग रोड्स को खोलने के लिए आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला और डीएसपी ट्रैफिक जो है वो हमारे साथ मौजूद है भाई क्या कहेंगे रोड क्यों ब्लॉक होते हैं यार इसी वजह से होते हैं जी ज़ाहिर है ये जो नजायज़ तादाद है इसकी वजह से सारे रोड है ये ब्लॉक हुए हैं। अगर ये काम करे तो रोड क्लियर है, बहुत बड़े रोड है, रोड खुले हैं कुशादा रोड लेकिन ये जो नजायज़ तजावजात वाले हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक जाम सारी चीज़ जाम हो जाती है। वैसे ऐसा काम जब महकमा करता है आवाम उसको अप्रिशिएट करती है क्यों नहीं, अगर अच्छा काम करेंगे तो आवाम उनको अप्रिशिएट करेगी। हाँ सर आवाम अप्रिशिएट करती है वो बात ठीक कर रहे हैं कि जब आप इस किस्म का काम करते हैं जैसे आज गर्मी में हाँ आप बिल्कुल आए अप्रिशिएट करती है आवाम करती है लेकिन ये दुकानदार जो है ना हाँ ये हमें तंग ये बाज नहीं आते हाँ जी बात तो फिर उन पर क्या कार्रवाई करते हैं हम यही एफआईआर जुर्माने कर सकते हैं और क्या करते हैं जुर्माने के अलावा कार्रवाई भी कर सकते हैं इस्तगासा दे सकते हैं इस्तगासा देते हैं हाँ छोटा मोटा पर्चा होता हाँ है जी, पर्चा होता है उसके बाद फिर ये सरिया रोड पे होता है बहैसियत कौम में सोचना होगा कि जो रोड्स हैं जो सड़क है वो आम आदमी की राह गुजर है आम आदमी की राह गुजर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते और दुनिया के किसी कानून में ये नहीं है कि आप सड़क को ब्लॉक करें या आधी सड़क पर कोई काम करें या तजावुज़ात कायम कर लें ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता आज डीएसपी ट्रैफिक तारिक जमील साहब के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के साथ टीम कौन पूछेगा ने
ये ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन को कामयाब उसी सूरत बनाया जा सकता है जब आवाम भी जो है वो ताउन करे। सर, आवाम के लिए, दुकानदारों के लिए क्या पैगाम है? हमारा आवाम इस चीज़ को सराहती है कि जब इस किस्म के ऑपरेशन होते हैं? जी, आवाम बिल्कुल सराहेंगे। हम आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं और ये दुकानदारों और रेडियो छापड़ियों वालों को यकीनन इससे मसला होता है। हमारा इनके लिए पैगाम सिर्फ ये है कि हमें आपके काम करने से कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक बंदे के काम करने से हज़ारों बंदों का काम डिस्टर्ब होता हो, उसमें मसाइल पैदा होते हों, तो उसको दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें जियो और जीने दो के उसूल पे काम करना होगा। हमें खुद को काम करना है और दूसरों के काम करने की जगह छोड़नी पड़ेगी। जो लोग कानून का एहतराम करेंगे उनको हर तरह से हमारी सहूलतें मुयस्सर रहेंगी, लेकिन अगर कोई भी बंदा आम लोगों के लिए मसाइल पैदा करेगा तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको रोकें और दूसरे लोगों को भी जीने का मौका दें। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल सही बात है, जियो और जीनो दो की पॉलिसी पे अमल करना होगा और तजावुज़ात के खात्मे में हम किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।